फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं हुई हैं 2015 के बाद, उनमें जो भी मुख्य परीक्षाएं हुई हैं उन सबके पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट्स जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ और भी पार्ट बनेंगे जिनमें हम जो भी परीक्षाएँ हुई हैं उन सबके जीके के क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल में आज के वीडियो में आप आनंद लीजिए 2015 के बाद की परीक्षाओं के कुछ प्रश्नों का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। ये यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल की परीक्षा हुई थी 2015 में, उससे लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रामायण, महाभारत, सतपथ ब्राह्मण या उपनिषद। तो देखिए राइट आंसर, देखिए राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, सतपथ ब्राह्मण। तो देखिए महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है, किस प्राचीन ग्रंथ में। तो ये आपका सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये आपका उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। देखिए इसका कुछ व्याख्या भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है इस प्रश्न की। देखिए महाजनी जो प्रथा थी उसका सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, और इसमें जो है सूदखोर जो भी थे उन सबको कुसीदिन कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत के बाद जो है इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कलेक्शन करने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा बुक्स से मैंने डेटा कलेक्ट किया है और प्रश्न काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए बनाए हैं सेलेक्टेड। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लाभ लीजिएगा इन प्रश्नों का। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो और यहाँ पे रेगिस्तान दिया गया है के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्व लेखपाल परीक्षा हुई थी 2015 में, प्रथम पाली में ये जो है प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हमारा है बी। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, यजुर्वेद। देखिए सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं ये यजुर्वेद ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। और व्याख्या देख लीजिए, इसकी व्याख्या इस तरह से यहाँ पे की गई है कि जो सतपथ ब्राह्मण हैं और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, और इसके रचयिता की बात करें तो वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। तो देखिए काफ़ी जो है अलग तरह का प्रश्न था जो पूछा गया था 2015 की लेखपाल परीक्षा में। तो ये सब प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे जो है मैं कलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए। तो लाइक ज़रूर करते हुए चलिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण जो है क्या कहलाते हैं आपको बताना है, उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्य। तो देखिए ये पूछा गया आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा हुई थी 2015 में यूपी ट्रिपल एससी की। तो इसमें आपको ये जो है बताना है राइट आंसर। राइट आंसर देखेंगे फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए राइट आंसर तो फिलहाल हमारा है सी, यानी कि ब्राह्मण। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो ये जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और बाकी इसकी व्याख्या की बात करें तो देखिए व्याख्या इस तरह से यहाँ पे है। व्याख्या जो की गई है, व्याख्या में बताया गया है कि वेदों का गद्य प्रकरण जो है आपका ब्राह्मण कहलाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी, यजुर्वेद के सतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश तथा अथर्ववेद का गोपथ है।
तो ये जो गद्य प्रकरण जो हैं अलग अलग वेदों में अलग तरह से बताए गए हैं, यही हमारी व्याख्या है इस प्रश्न में। ये प्रश्न पूछा गया था, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें पूछा गया था। तो सभी प्रश्न मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की जो 2015 के बाद हुई हैं वो आपको ईयर वाइज कराते हुए चल रहा हूँ। तो लाइक करना ना भूलिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, और ये पूछा गया था आपका यूपी ट्रिपल एससी की कनिष्ठ सहायक परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें पूछा गया था। प्रश्न था हमारा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर हमारा क्या था? तो राइट आंसर था हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था, और बी ऑप्शन है ऋग्वेद। इसकी व्याख्या भी देखेंगे। देखिए व्याख्या काफ़ी बड़ी विस्तृत दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्राचीनतम वेद जो है आपका ऋग्वेद है, अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। ये सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके श्लोकों यानी कि भजन की संख्या 1028 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल भी हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी व्याख्या है यहाँ पे प्रश्न की, और प्रश्न का राइट आंसर था बी, सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को जो कि परीक्षा में पूछा गया था। देखिए जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया था, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? प्रश्न है हमारा, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण, भरत, 2 ऑप्शन अभी और भी हैं, देखते हैं, मेघनाथ या सुग्रीव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपने देखे, और ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। इसमें राइट आंसर है बी, यानी कि मांडवी जो है किसकी पत्नी थी? मांडवी जो है भरत की पत्नी थी, जबकि सीता जो है भगवान राम की पत्नी है। आपको बताइए सीता को माँ कहते हैं, सीता माँ जो है भगवान राम की पत्नी थी, और उर्मिला जो है, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। तो यहाँ पे भगवान राम के जो 4 भाई, उन सब के यहाँ पे पत्नियों के नाम भी आपको व्याख्या में बता दिए गए। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है कितने दिन तक लड़ी गई थी? देखिए महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है कितने दिन तक लड़ी गई थी? 4 ऑप्शन है, 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन। ये आपका पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी की, यानी कि वीडियो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आपको राइट आंसर बताना था, तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है बी, यानी कि 18 दिन। देखिए कुरुक्षेत्र युद्ध जो है कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। ये युद्ध जो है 18 दिन तक चला था, और यही प्रश्न जो है एक बार केबीसी में भी पूछा गया था। तो कौन बनेगा करोड़पति में भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो फिलहाल में यहाँ पे बात हो रही है परीक्षा की। तो देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2020 की परीक्षा में ये पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित हुई थी परीक्षा, प्रश्न था। तो इसमें जो है जो युद्ध लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के मध्य में महाभारत का, तो इसको जो है 18 दिन तक लड़ा गया था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी की तट पर स्थित है? निरंजना नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ये जो है आपका बोध गया तीर्थ स्थल है, जो कि बौद्ध पवित्र स्थल है, और ये जो है निरंजना नदी के तट पे स्थित है। और ये आपका पूछा गया था
यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित सहायक लेखाकार व सहायक परीक्षक सामान्य चयन परीक्षा 2016 में ये जो है प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करिए। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पे स्थित है? तो राइट आंसर आपका हुआ बोध गया। इसकी जो है व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ मैं, काफ़ी काट छाँट के, और कहाँ कहाँ से डेटा एकत्रित किया है आप जो है स्वयं से शायद ना कर पाते। काफ़ी जो है बुक्स का सहारा लिया है मैंने इस वीडियो को बनाने में। तो जो है कंजूसी ना करें, वीडियो लाइक करते हुए ज़रूर चलें। देखिए ये जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजनी नदी के किनारे पे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये स्थल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो यहाँ पे जाके व्याख्या भी हमारी संपन्न हुई। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो बताइए, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है बौद्धों का? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश यहाँ दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। ये जो प्रश्न पूछा गया था आपका ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में संपन्न हुई थी, ये उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए जो है आपको इसका उत्तर आप बताइए क्या हो सकता है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बताइए फटाफट। देखिए राइट आंसर मैं बताता हूँ। राइट आंसर यहाँ पे बी है। बी यानी कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे जो है ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए जो है बोध गया ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उन्होंने दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया। इसी समय से ही वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। तो ये हमारी व्याख्या थी। देखिए अगला प्रश्न है हमारा जो पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में, कि प्रश्न है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? 4 ऑप्शन है, जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न पूछा गया था आपका बीडीओ परीक्षा हुई थी ग्राम विकास अधिकारी 2018 की। राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें जो है बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध जो है उन्हें कहा जाने लगा। व्याख्या देखिए इसकी। व्याख्या में बताया गया कि जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को बुद्ध कहा जाने लगा। यहाँ देखिए प्रश्न है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने ज्ञान दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, महाबोधि मंदिर समूह। ये पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन सामान्य चयन परीक्षा 2016। तो डायरेक्ट जो है आपको प्रश्नों से जो है जो भी प्रश्न पत्रों में आए थे प्रश्न, उन सबको जो है काट छाँट के आप तक पहुंचाया जा रहा है ये, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। देखिए लेखपाल का भी आपका नोटिफिकेशन आएगा जल्दी में, और दूसरे भी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएं होंगी, उन सब में आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न जो हैं उन्हीं की परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, किस स्मारक से
प्रश्न में एक बार फिर से देखिए क्या पूछा गया, किस स्मारक से जो है गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, महाबोधि मंदिर समूह। ये आपका पूछा गया था यूपी SSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सेकंड जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था 2016 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा जो परीक्षा हुई थी आपकी 2015 में, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है आपका, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण जो है कहाँ पे प्राप्त हुआ था। बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। ये आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है आपका बी, कुशीनगर में जो है वहाँ परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। और इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या यहाँ पे नीचे दी गई है। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में जो है 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण का प्राप्त हुआ था। बोध गया जो कि पहले उरुवेला कहलाता था में महात्मा ज्ञान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तन जो कि वर्तमान में सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था यूपी SSSC की सम्मिलित सहायक लेखा व लेखा परीक्षक सामान्य चयन परीक्षा 2015 में। और देखते हैं प्रश्न यूपी SSSC में कौन कौन सा पूछा गया। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये मंडी परिषद की परीक्षा हुई थी 2018 में, पहली शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न हमारा था, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, कुशीनगर। तो ये जो है प्रश्न, देखिए प्रश्न कई एक तरह से ये पूछा गया और पूछा जा सकता है, और इसी तरह जो है ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। बाकी जहाँ परिनिर्वाण आ जाए तो आपको याद रखना है कुशीनगर। तो ये पूछा गया था मंडी परिषद 2018 की परीक्षा में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था आपका विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में, और प्रश्न था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो राइट आंसर था इसमें बी, सारनाथ। तो ये जो है विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में, और प्रश्न पूछा गया था गौतम बुद्ध ने, यहाँ रेगिस्तान दिया था इसमें भरना था हमें, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे है डी, सारनाथ में। अगर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये आप यहाँ पे रेगिस्तान में फिल कर दोगे तो आपको उत्तर, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध ने सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। ये प्रश्न आपसे कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में हुई थी, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपशाखा पिटक या विनय पिटक। तो यहाँ पे 4 पिटक दिए गए हैं, एक राइट आंसर है जो पिटक हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर था हमारा सी, यानी कि जो सी है उपशाखा पिटक, ये जो है पिटकों में शामिल नहीं है, यानी कि 3 फोल्ड बास्केट जो पिटक्स को कहा जाता है त्रिपिटकों में, ये त्रिपिटक नहीं है। बाकी त्रिपिटक जो हैं अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं।
उपासना पिटक जो है ये त्रिपिटक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कह रहा है इस प्रश्न में। देखिए, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जिसमें शामिल हैं आपके कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ के मुख्य ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं और इन्हीं 3 खंडों में भगवान बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। इनकी मुख्य भाषा क्या है, इनकी मुख्य भाषा जो है पाली है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था नागार्जुन कौन थे, ये पूछा गया था आपका चकबंदी लेखपाल की परीक्षा हुई थी। एक जो पोस्ट निकली थी चकबंदी की, जिन बच्चों ने दिया होगा पेपर उन्हें पता होगा। फ़िलहाल नाम फेमस है, जहाँ लेखपाल जुड़ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई कोचिंग्स में जो है बच्चे जाते हैं, तो ये सब पोस्ट आपको पता होगी। तो ये चकबंदी लेखपाल की जो है परीक्षा हुई थी, उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया था। नागार्जुन कौन थे, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक या एक बौद्ध ऋषि। तो देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर देख लेते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हमारा है बी, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि वह एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जो थे वह एक बौद्ध दार्शनिक थे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ये पूछा गया था प्रश्न चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है, वह एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इतने ही प्रश्न आपसे कराऊंगा और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लाइक मिलेंगे या आप शेयर करेंगे तो हमारा जो है हौसला और बुलंद होगा और हम आपको और भी ज़्यादा प्रश्न कराएंगे इसी तरह से मेहनत कर करके। तो फ्रेंड्स, ज़रूर जो है हौसला अपना भी बुलंद रखिए, हमारा भी रखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। इसका जो है काफ़ी ज़्यादा मैं पार्ट्स बनाऊंगा और मेहनत करके आप तक ये डेटा पहुंचाता रहूंगा, जिससे जो है आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी और मेरी आशा है कि आपके जो है नंबर अच्छे आएंगे। फ़िलहाल में जो है काम आपको वही करने हैं, फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्रिप्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाने हमारे, जिससे कि हमें जो है थोड़ा मेहनत करने के लिए और भी ज़्यादा एक रास्ता मिलेगा कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए और अच्छा कर पाएँ। तो ये जो है कार्य आपको सौंप रहा हूँ मैं, आपको करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग करें।